नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हुए विभिन्न कार्यक्रम। बीकानेर में यंग वोटर साइकिल रैली निकाली गई। नाथद्वारा बस स्टैंड पर हुआ सड़क हादसा, एक की मौत। ट्रेवल बस रोडवेज की बस से टकराई, 17 जने घायल। भीलवाड़ा में निर्दयी मां नवजात को झाड़ियों में छोड़ा, जानवरों के नोचने से नवजात की हुई मौत। भीलवाड़ा की केशव बस्ती में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन। सत्यनारायण भगवान मंदिर से निकाल ठाकुर जी की शोभा यात्रा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोकतंत्र को सशक्त बनाने और युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यंग वोटर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली का शुभारंभ बीएसएफ के मुख्य द्वार पर बीएसएफ डीआईजी अजय लूथरा, एडीएम प्रशासन सुरेश कुमार यादव, सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट संदीप लांबा, फिट इंडिया के संदीप कुकड़ा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जूनागढ़ किले तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में युवा मतदाता, सुरक्षा बल के जवान, खिलाड़ी, यंग वोटर्स और फिटनेस प्रेमी शामिल हुए। बीएसएफ डीआईजी अजय लूथरा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक का मतदान अत्यंत आवश्यक है। एडीएम प्रशासन सुरेश कुमार यादव ने यंग वोटर से आह्वान किया कि वे इसे पर्व के रूप में लें और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दें। सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट संदीप लांबा ने युवाओं से आगामी सभी चुनावों में 100% मतदान करने का आह्वान किया। जिले की सभी तहसील मुख्यालयों पर भी इसी अवसर पर विभिन्न आयोजन किए गए। मैं सीआईएसएफ एनएलसी बरसिंह सर की तरफ से आज ये साइकिलिंग इवेंट में हम सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 2019 में लॉन्च किया था, उसके तहत जो 30 मिनट जो है हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ को देना है, उसके तहत हम इस एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। और आज संडे जोन साइकिल के तहत हम इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अपनी वोट का इस्तेमाल करें सबसे पहले। वो डेमोक्रेसी का दैट इज़ गोल्डन प्रिंसिपल, और उसके साथ में उसका सही से इस्तेमाल करें। हम जो भी हमारे जो हायर फॉर्मेशन है, उनकी तरफ से जो भी हमारे पास में निर्देश आते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, जिसमें कि एक इवेंट ये है। और उसके अलावा हम साफ़ सफाई स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी हम कार्रवाई करते हैं। हम अनेकों वक्त पर अगल बगल के जो गाँव में जा कर के उन लोगों को भी हम अनेकों मुद्दों पर जागरूक करते हैं। और इसी प्रकार के जो भी हमारे पास में निर्देश आते हैं, उनके तहत हम काम करते हैं। आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसमें हम बीएसएफ के सहयोग से, फिट इंडिया के सौजन्य से ये साइकिल रैली आयोजित कर रहे हैं, जिसमें युवा मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। और इस बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, उसका थीम है माई इंडिया माई वोट, जो लोकतंत्र में व्यक्ति अपने भारतीय नागरिक के मध्य में रख करके और मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। और इसमें मैं सभी से आह्वान करूंगा कि वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस को एक पर्व के रूप में ले और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जो उपखंड अधिकारी है, उसके माध्यम से इसका आयोजन किया जा रहा है और वहाँ भी ऐसे ही आयोजन हो रहे हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा बस स्टैंड पर रविवार आज सुबह एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। उदयपुर की ओर से आ रही ट्रेवल बस अनियंत्रित होकर आगे खड़ी रोडवेज बस से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे में बस स्टैंड पर चाय बेचने वाले कुंठवा निवासी मोहन सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उदयपुर की ओर से आने वाली लेन पर ट्रेवल्स बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिससे अनियंत्रित होकर आगे चल रही रोडवेज बस से टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही श्रीनाथजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल रवाना किया। हाईवे पर लगे जाम को भी खुलवाया गया। इस हादसे में 2 बसों में सवार लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाड़ी धीरे धीरे नीचे आ रही थी, फिर एकदम फुल स्पीड में टर्न मारा तो हम लोग उड़ गए कि क्या हुआ। फिर ब्रेकर एकदम सब लोग दौड़ के पीछे आए कि हुआ क्या। फिर बस का ब्रेक फेल हो गया।
जब तक हम लोग उठे तब तक गाड़ी आगे की रोडवेज बस खड़ी थी, उसमें ठुका गई। उसके ठुका के बाद डिवाइडर पे चढ़ गई नाजौरा ब्रिज के नीचे। फिर काफ़ी लोगों को लगी, आगे चाय वाला था वो उसको भी लगी। फिर हम लोग कहीं जैसे तैसे निकले, बारी से डायरेक्ट खिड़की से नीचे कूद गए और बचे गए। लोग सवार थे? कम से कम फुल बस थी, 50 से ऊपर होंगे कम से आ रही थी? कम। ये गाड़ी वापिस से भीलवाड़ा चल रही है। क्या नाम है आपका? नारायण गोस्वामी। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र के नानोदिया ग्राम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक निर्दयी मां सड़क के किनारे झाड़ियों में नवजात शिशु को छोड़कर चली गई। नवजात शिशु को जानवरों ने नोच लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मांडल 108 एम्बुलेंस के पायलट प्रभु प्रजापत और मेल नर्स गिरिराज पायक मौके पर पहुंचे और नवजात शिशु के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेड़ा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में शिव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग इस निर्दयी मां की तलाश में जुटे हैं। भीलवाड़ा के केशव बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 4 भुजा नाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा इंदिरा मार्केट स्थित सत्यनारायण भगवान मंदिर से शुरू हुई और गोदावरी हॉल, तोतला भवन, सरकी मोहल्ला, नई शाम की सब्जी मंडी और आईसीसी बैंक मालीखेड़ा से अशोकनगर होते हुए हरिसेवा धाम आश्रम में संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वामी मायराम महाराज ने कहा कि हर हिंदू घर से निकलने से पहले तिलक अवश्य लगाए और सप्ताह या महीने में एक बार सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन अवश्य करे। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि हिंदू धर्म ने कभी किसी को लूटा नहीं, गुलाम नहीं बनाया, न ही मनतातरण का प्रयास किया, लेकिन हिंदू समाज को हमेशा तोड़ने की कोशिश की गई। सम्मेलन में एक संगत एक पंगत की भावना के साथ महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण बस्ती के लोग एक साथ बैठकर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। सिरकी मोहल्ले की बालिकाओं ने अखाड़ा प्रदर्शन किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।